नील गायों का बढ़ता आतंक, फसलें तबाह, किसान परेशान। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मावता पिपलोदा क्षेत्र में नील गायों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रात के समय झुंडों में पहुंचकर नील गाय गेहूं, चना, सरसों, मटर व लहसुन, प्याज की फसलों को बर्बाद कर रही है। लाइट जैसे सभी परंपरागत उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें रात भर खेतों में पहरा देना पड़ रहा है। फसलों के लगातार नुकसान से किसान आर्थिक संकट और मानसिक तनाव झेल रहे हैं। किसानों ने कहा कि अगर स्थिति यूं ही बनी रही तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा और उनकी आजीविका पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। मंगल सिंह राजपूत। नीलगाय के द्वारा आपकी फसलों का कितना नुकसान हुआ, कितना प्रतिशत है बीघा या एकड़ पर? बीघा तो बनता ही और सब मिला के 20-40 बीघा है लगभग, पर 25% नुकसान तो अभी तक हो चुका है कि मान के चलो फसल अभी पकी भी नहीं। नीलगाय किस समय सबसे ज्यादा फसलों को हमला करती है, दिन में या रात में? दिन में तो कम आते हैं क्योंकि उजाला रहता है और घूमते रहते हैं लोग, तो बाकी रात में ज्यादा आते हैं। नीलगाय आमतौर पे कितने झुंड आते हैं और कितनी संख्या में आते हैं? लगभग 5 से 10 के तो घूमते ही हैं, बाकी ज्यादा में 20 से 50 भी जानवर आते हैं एक बार में। सबसे ज्यादा नुकसान किन फसलों का हो रहा है? गेहूं है, लहसुन है, मटर है, सरसों है, इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नीलगाय के हमले करने का आपके फसल को लागत उपजाऊ से कितना असर पड़ रहा है? लागत इसमें बढ़ ही रही है क्योंकि खाद और दवाई का और पिलाई का सबका खर्चा बढ़ रहा है। उसके बाद उपज में जो मान के चलो कि 25% से 50% का घाटा ही आ रहा है। आपने घोड़ारों से बचाव के लिए क्या क्या सुविधा की है? हमने जैसे कि जाली भी कर रखी है, झटका मशीन भी लगाए हैं, बाकी जाली को भी वो नहीं मान रही है, तोड़ के निकल जा रही है। और हमने आगे अपने जनपद सदस्य है उनसे भी, और जो जनपद उपाध्यक्ष है जो भी है उनसे भी हमने गुहार लगाई, उनसे भी बातचीत करी, तो उन्होंने भी प्रयास किए हैं आगे के लिए। बाकी फिर भी उन्होंने बोला कि अगर नहीं होता है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आपको इसके लिए जन आंदोलन भी करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश कुमावत, कहाँ से हो? मावता से। नीलगाय से बचाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया आपका? नीलगाय से बचाव के लिए लगभग हमने हर संभव प्रयास किए हैं। उसमें प्रथम आता है झटका मशीन, जो असफल रही, और जो वायर फेंसिंग, तार फेंसिंग का जो भी कोशिश भी की हमने, पर उसका खर्च बहुत ज्यादा आता है, उस वजह से हम कर नहीं पाए। इस बारे में सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि या तो वो जाली के लिए हमें कुछ अलग से सब्सिडी दे, प्रावधान दे, तो हम उसमें वो सक्सेस वाला काम कर सके। बाकी झटका मशीन काफी हद तक फेल हो चुकी है, उसके बाद भी हमको रात में आके निगरानी करनी पड़ती है। रात में खेत पर जाकर चौकीदारी करते रहते हैं आप? चौकीदारी का तो कुछ क्या कहूँ, खेत पे ही रहते हैं। लगभग 24 घंटे में से 12 घंटा तो निकलते ही हैं। उसके बाद रात में भी हम आधी रात उसी में पड़े रहते हैं, खेती में। खाना खाने के लिए घर जाते हैं, बाकी और उसी में खेती में ही रहते हैं। उसके बाद भी हमारे जो गेहूं पिलाते हैं उसको भी हाथों हाथ रोन देते हैं, उसमें भी लगभग 70% नुकसान हमारा हो ही जाता है अभी तक। और बात की हम क्या कहें, वो फसल हम कमा पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। क्या किसान ऐसे नुकसान को देखते हुए अगले साल क्या फसल लगाने का कोई प्रयास करेगा? फसल का तो लगभग सभी को ज्ञात होगा कि यार सोयाबीन भी हमारी पूरी बर्बाद हो चुकी है, या तो उसकी लागत भी नहीं निकल पाई, और अगली फसल के लिए हमने जो ये कर्ज लिया अलग से, उसका भी कुछ नहीं निकल पाया। और मटर भी हमने बोए, उसमें भी अब कुछ संभावना लग नहीं रही है। और आगे ऐसी स्थिति रही तो हमें खेती के लिए कुछ मजदूरी करना पड़ेगी, मजबूर हो जाएंगे किसान। यह लगभग पूरे गांव की यही हालत है, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा गांव। और इसके लिए गुहार हमने बहुत बार हर एक जो बड़े पदाधिकारी उनसे लगा चुके हैं, पर उसका कुछ रिजल्ट सरकार से आ नहीं पाया है। आपका नाम? विजेंद्र सिंह राजपूत।